हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक पेन। कमर दर्द जिन लोगों को होता है उनको कौन कौन से योगासन करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बैठ के ही करेंगे। कैसे? इस तरीके से हम बैठ जाएंगे। घुटनों में दर्द है तो इस तरीके से नहीं बैठेंगे, पैरों को थोड़ा खोल के रख सकते हैं। फिर हाथों को ऐसे लॉक करा सर के ऊपर से, और जितनी ऊपर अपने हाथ जा सकते हैं बॉडी को ऊपर की तरफ पूरी स्ट्रेचिंग देंगे। इसको आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हो। तो ये पहला हो गया। इस तरीके से ताड़ासन हम बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, आपको जैसे कंफर्ट लगे उस हिसाब से। क्योंकि इससे हमारे स्पाइन में खिंचाव पैदा होता है और मसल्स हमारी फ्लेक्सिबल होने लग जाती हैं। पहला ये हो गया। दूसरा हमारा आसन होगा मर्जरी आसन। कैसे? इस तरीके से हम पोजीशन ले लेंगे, हाथों को ऐसे रखते हुए, और सांस भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे। जो हमारी बैक है उसको पूरा अंदर की तरफ खिंचाव देंगे, और फिर जब सांस छोड़ेंगे तो गर्दन अंदर जाएगी और अपनी कमर को ऊपर उठा लेंगे। बस इसी रेपिटेशन को 5 से 7 बार करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टार्टिंग कम से करनी है, और जब अपनी शरीर की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो धीरे धीरे उसको आसनों को बढ़ाना चाहिए। फिर ये इस तरीके से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो पूरी स्पाइन में खिंचाव देंगे, और जब नीचे जाएंगे तो पूरी स्पाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे। दूसरा आसन हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए हम उल्टा लेट जाएंगे। तो इस तरीके से हम लेट जाएंगे। शुरुआत में दोनों पैरों को इकट्ठे करके नहीं कर सकते, खासकर जब बैक में पेन हो तो इस तरीके से नहीं उठा जाता। तो थोड़ा पैरों को गैप देके और हाथ साइड में लेके और फर्स्ट पोज करेंगे। बस इतना ही उठाएंगे। इतना भी नहीं उठ पा रहा है तो हाथों को नीचे रखेंगे, अपनी कोहनियों तक ऐसे नीचे रखा, और सिर्फ इतना ही करा। इतना शुरुआत इतने से करो, क्योंकि जब बैक में पेन होता है तो हम ये वाला आसन करना हमें बहुत टफ लगता है, नहीं हो पाता है, हमारी स्पाइन में बहुत दर्द होता है। तो स्टार्टिंग ऐसे करें, फिर धीरे धीरे करके इन पैरों को ऊपर नीचे ले जाएं। और जब कुछ दिन आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो धीरे धीरे आपको ये ईजी लगने लग जाएगा। तब फिर हथेली ज़मीन में रखी और सिर्फ नाभि तक अपने अपर बॉडी को उठा दिया। इतना स्टार्टिंग करेंगे 10 से 20 सेकेंड तक, फिर वापस आ जाएंगे। एक सेट हो गया, फिर दोबारा करा और तीबारा करा। स्टार्टिंग एक बार करेंगे। स्टार्टिंग में एक सेट ही करेंगे। पहले दिन अगर करोगे तो एक ही सेट करना, दूसरे दिन 2 सेट, फिर धीरे धीरे 3 सेट करेंगे। हर आसन को 2 से 3 सेट के साथ करेंगे। सिर्फ 1 हफ्ता करने से ही आपके बैक में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। जो बैक पेन है वो कम होने लग जाएगा। कुछ दिन बाद 8-10 दिन बाद पूरी ठीक हो जाएगी। फर्स्ट हमने ये कर दिया। सेकंड में जब हम थोड़ा सा कमर को हल्का कर लेते हैं तो इतना उठेंगे बस। अधिकतर क्या करते हैं कि अपने जो दोनों शोल्डर हैं इस तरीके से उठते हैं। शोल्डर को पूरा खोल के रखना है, चेस्ट को ओपन करके रखना है, पैरों को खोल के ही रखेंगे स्टार्टिंग में, और गर्दन को पीछे ले जाएंगे। पूरी गर्दन को पीछे ले जाके, और इसको भी अपनी कैपेसिटी से होल्ड करा कम से कम 5 से 10 सेकेंड। और जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है तो 20 सेकेंड तक या आधा मिनट तक हम इस तरीके से एक आसन में रह सकते हैं। ये सेकंड पोज हो गया। तीसरा इसमें करेंगे, पीछे से पैरों को खोल लेंगे, पूरे हाथों को सीधा कर लेंगे और पीछे देखेंगे। यदि हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो पीछे इतना देखने की कोशिश करेंगे कि हम अपना राइट पैर को देख सकें, तो पीछे की तरफ देखेंगे। फिर वापस आएंगे नीचे और दोबारा से करेंगे। अब हम दूसरी साइड से दूसरे वाले पैर को देखेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, आराम से हाथों को पीछे रख लेंगे और पीछे से अपने एक पैर को उठाएंगे इस तरीके से, और कुछ सेकंड होल्ड करा, फिर इसको वापस लाए, फिर दूसरे पैर को, इसको भी अपनी कैपेसिटी से ऊपर उठाया। धीरे धीरे करेंगे, कम से स्टार्ट करेंगे। यदि हम पहले ही दिन बहुत ज़्यादा खींचतान करते हैं तो पहले ही हमारे बैक में दर्द रहता है, और हम 1-2 बार करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि नहीं बहुत टफ है, मेरे बस का नहीं है, और दवाइयाँ खाने लग जाते हैं। यदि हम स्टार्टिंग करेंगे तो शुरू में तो होगा ही दर्द, लेकिन धीरे धीरे बॉडी फ्लेक्सिबल होने लग जाएगी, और जो हमारी स्पाइन एकदम अकड़ी हुई है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और हमारे दर्द ठीक होने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट करते हैं इसमें। फिर से हमने एक हाथ अपनी थाइस के नीचे रखा और सामने से अपने राइट हैंड को उठा देंगे, और पीछे से लेफ्ट वाले पैर को उठा लेंगे, अपोजिट हाथ और पैर, और जितना हो सके अपनी कैपेसिटी से दोनों को ज़मीन से ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। सेम हमें दूसरी साइड भी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, सामने से दोनों हाथों को उठाएंगे और पीछे से दोनों पैरों को, इसको भी 1 से 2 बार करेंगे।
अब इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। पहले एक एक पैरों को फोल्ड करके और पूरा पेट में दबाव देंगे। और तो कमर दर्द वालों को सिर्फ अपना पैर हाथ से पकड़ के और पेट की तरफ थोड़ा दबाव देके इसको होल्ड करना है बारी बारी से। पहले एक पैर करेंगे, फिर दूसरा पैर करेंगे और उसके बाद दोनों पैर करेंगे। बाकी लोग तो नाक लगाते हैं घुटने में जिनको बैक पेन नहीं होता है, लेकिन बैक पेन वालों को ये गलती नहीं करनी है कि अपने शोल्डर को नहीं उठाना है। तो पहले एक एक पैरों से करा, फिर दोनों पैरों से पवन मुक्तासन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट सेतुबंधासन। कैसे? इस तरीके से हम पोजीशन लेंगे और अपनी कमर को ऊपर उठा लेंगे, जितना हो सके अपने कैपेसिटी से ऊपर की तरफ उठाएंगे और इसको भी अपने शरीर की सामर्थ्य के हिसाब से होल्ड करा और धीरे से वापस आएंगे। बहुत धीरे धीरे करेंगे, जितना अपना शरीर सपोर्ट कर रहा है उतना ही करेंगे। और यदि लगातार करेंगे तो देखेंगे चाहे आप कितनी दवाई खा लो, कितने इलाज करा लो, उससे फ़ायदा नहीं होगा जितना इन योगासनों से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को कमर दर्द के लिए आसन बताए हैं। जिनको भी कमर दर्द है सिर्फ ये वाले आसन करो। पहले दिन कम करो और दूसरे दिन थोड़ा सा उससे ज़्यादा करो, तीसरे दिन थोड़ा ज़्यादा करो और एक ही आसन को 2 से 3 बार करो और थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा, आपके सिर्फ आप 1 हफ्ते भी करोगे तो आपकी कमर एकदम ठीक हो जाएगी और 8-10 दिन में तो आप एकदम फिट हो जाओगे। लेकिन करना पड़ेगा, जब करोगे तभी फ़ायदा होगा, खाली सुन के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जब भी आपको करना हो तो वीडियो खोल के और साथ ही साथ काउंटिंग के साथ आप लोग भी स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जिन लोगों के आपके रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं, उन लोगों के साथ शेयर करें। यदि आप लोगों को है तो खुद से भी करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।